नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे नक्सलवाद की। जी हां, माओवादियों की शहीदी सप्ताह की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि नक्सली किसी खास इलाके में हजारों की तादाद में जुटे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि नक्सली बेखौफ हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि नक्सलियों के मारे जाने के बाद उन्हें याद करते हुए ये लोग नाच गा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें, इनके पीछे का सच हम आपको बताते हैं। दरअसल शहीदी सप्ताह मनाया गया 29 जुलाई से। इस एक सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम नक्सलियों ने किए और बस्तर के अंदर करीब 1000 नक्सली पहुंचे, पूरा आंदोलन किया और इस पूरे मामले की कोई भनक हमारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं लगी। हम सवाल उन पर नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उसके जवान हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं, लेकिन ये फेलियर तो है। ऐसी ही नाकामियों की वजह से हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। ये फेलियर तो है। जब हम कहते हैं कि नक्सलवाद में कमी आई है तो फिर ये तस्वीरें क्यों बता रही हैं कि यहां पर नक्सलवादी फल फूल रहे हैं। ये कमी तो है कि आखिर मेरे छत्तीसगढ़ में ये लाल झंडा क्यों है, तिरंगा क्यों नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव पर ये बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे हम आपकी बात। तो बस्तर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे शहीदी सप्ताह के लिए बस्तर में नक्सली इकट्ठे हुए, इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और वहां पर एक सप्ताह तक उन्होंने उस पूरे आयोजन को अंजाम दिया। लेकिन अंतिम में जो तस्वीरें सामने आई अंतिम दिन की, उन्हें देख करके हर कोई हैरान था। 1000 नक्सली एक जगह जुटे हुए हैं और हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसियां, जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल शामिल है, जिसमें छत्तीसगढ़ का पुलिस खुफिया तंत्र शामिल है, जिसमें आसपास की जो कॉम्बैट फोर्सेज हैं वो शामिल हैं, किसी को भनक नहीं लगती। आखिर क्यों? ये सवाल हमने किया जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने क्या कहा, सुनिए। में जिस तरीके से मोदी संगठन द्वारा इलाके में अनेक इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रभाव क्षेत्र कम होने के कारण से बहुत सीमित इलाके में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जिस तरीके से मोदियों का जो असली चेहरा है, जो विकास विरोधी एवं जन विरोधी चेहरा है, उजागर होकर जनता के सामने आ रहा है, उसी कारण से मोदी के इस प्रकार का प्रयास से कोई सफलता नहीं होते हैं। आने वाला बहुत जल्दी मोदी संगठन का खात्मा होना निश्चित है। मैं यहां बता दूं कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने वीर जवानों के मोरल को डाउन करने के लिए खबर नहीं दिखा रहा। मैं आपको बता दूं कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमारी अपनी पुलिस पर सवाल उठाने के लिए ये खबर नहीं दिखा रहा। लेकिन हमें चिंता है और खबर हमें इसलिए भी दिखानी पड़ती है कि अगर कोई कड़वी सच्चाई है तो हम उससे आंख तो बंद कर नहीं सकते। हम खबर पर सवाल पूछेंगे तभी तो जवाब मिलेंगे। लेकिन इस गंभीर मसले पर भी सियासत हो रही है। अब सियासतदान क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। नक्सली शहीदी दिवस के रूप में 15-20 हजार लोगों की संख्या एकत्रित कर ले, कहीं न कहीं इंटेलिजेंस फेल हो गया राज्य सरकार का, कहीं न कहीं व्यवस्था फेल हो गई है और अब तो ग्रामीणों को सता रहे हैं नक्सली, ग्रामीणों में भय पैदा कर रहे हैं, बोले वाले आदिवासियों को मार रहे हैं। ये कितना भी दावा कर रहे हैं नक्सली समस्या पे नियंत्रण पाने का, लेकिन कहीं से नियंत्रण नहीं, बल्कि अब नक्सली फिर से मुखर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद और नक्सलवादी हमलों में कमी आई है। ये हम नहीं कहते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की घटनाओं में 80% तक की कमी आई है। निश्चित तौर पर शहीदी सप्ताह उनके द्वारा मनाया गया है, उसके बारे में जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि अब नक्सलियों ने वहां के स्थानीय लोगों का भरोसा खो दिया है। अब बस्तर के स्थानीय जो आदिवासी हैं वो सुरक्षा बलों का साथ दे रहे हैं, न कि नक्सलियों का। तो क्या है हमारे सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल ये रहे आपके सामने। हमारे सवाल हैं, नक्सलियों की खुलेआम हुंकार आखिर क्या कर रही है सरकार। ये एक सरकार से सवाल नहीं है, दोनों सरकारों से। बस्तर में कैसे जमा हुए हजारों माओवादी, खुफिया जानकारी नहीं जुटा पाई क्या सुरक्षा एजेंसी। बीजेपी ने पूछा कांग्रेस का हाथ आखिर किसके साथ। कांग्रेस बोली 15 साल में बिगड़े हालात। छत्तीसगढ़ में फिर गूंजा लाल सलाम, नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार का कब होगा इंतजाम। आखिर कब हमें आजादी मिलेगी इस लाल आतंक से,
ये बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल के साथ मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्राइम टाइम डिबेट आपकी बात में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जो नक्सलवाद को, बीजेपी को, कांग्रेस को, सुरक्षा एजेंसी के वहां पर कार्रवाइयों को और तमाम वहां की दुश्वारियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। मनीष जी, आपको भी वेलकम है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आज नितिन जी आपके पास आऊं, मुझे ये बताइए, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि नक्सली वारदातों में कमी आई है। हम उसे स्वीकार करते हैं, पूरा देश स्वीकार करता है, हमें दिख रहा है कमी आई है। क्या आपको दिख रहा है कि इतने सारे नक्सली एक साथ एक जगह इकट्ठा हैं उस बस्तर में, जहां पर अब हम हाईटेक तकनीकों से निगरानी रखते हैं, उस बस्तर में जिसमें कहा जाता है, बघेल सरकार कहती है कि हमने तो विकास का द्वार खोल दिया है वहां पर, उस बस्तर में जिससे लेकर के, जिसके प्रोडक्ट्स को लेकर के इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की बात कही जाती है। तो अगर हम स्वीकार कर रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि नक्सली वारदातों में कमी आई है, तो क्या आप स्वीकार करते हैं कि हां, चूक हुई है, इतनी बड़ी तादाद में नक्सली थे और हमें जानकारी नहीं थी? देखिए, सरकार विकास, विश्वास और सुरक्षा, इन तीन मंत्रों पर काम कर रही है। निश्चित तौर पर नक्सलवाद में कमी आई है, ये एनसीआरबी भी कहता है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी कहती है। अब जैसा कि जिस विषय पर डिबेट हो रही है और जो दृश्य मैं देख रहा हूं आपकी टीवी चैनल्स पे, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बाइट भी सुन रहा था, तो उन्होंने तो आंकड़ा बता दिया, 15,000 थे। देखिए, थे, ये बात को हम स्वीकार करते थे। कहाँ चूक हुई, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है कि कहां पर ऐसी बात हुई कि इतने लोग एक साथ वहां पर, इतने नक्सली इकट्ठे हुए। इस पर राज्य सरकार गंभीर है और निश्चित तौर पर इसमें बड़ा एक्शन होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सरकार जो है, इसने बस्तर के हितों की सोची है। ये बस्तर मैं आपको बता दूं अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सलवाद के ही नाम से जाना जाता था। जो लोग रायपुर एयरपोर्ट पर उतरते थे, उसमें कई लोग तो ये भी कहते थे हमें कि यहाँ आसपास नक्सली तो नहीं है, भयभीत होते थे। तो हम उन्हें बताते थे कि यहाँ पर 200-250 किलोमीटर तक तो आप सेफ हो। पर मैं आपको बता दूं, 2003 में ये नक्सलवाद 3 ब्लॉक तक सीमित था, जो इनके मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल में 14 जिलों तक पहुंच गया, जिसमें उनका गृह जिला कवर्धा भी शामिल हुआ। नक्सलवादी घटनाओं में तेजी से कमी आई है। हाँ, ये दृश्य जो आपकी टीवी पर देखा, इस पर बिल्कुल सरकार गंभीर है, इस पर जांच चल रही है और इसमें कड़ा एक्शन होगा। सरकार ने नक्सलियों से बातचीत के द्वार भी खुले रखे। हाँ, संविधान को मानने पर, संविधान को यदि नक्सली मानते हैं और बातचीत करना चाहते हैं, तो हर प्लेटफॉर्म पर सरकार उनसे बातचीत करने को भी तैयार है। आज बस्तर नक्सलवाद के नाम से नहीं, बस्तर जो है पर्यटन, इमली, महुआ और चिरौंजी और कॉफी की खुशबू के नाम से पहचाना जा रहा है। बस्तर के प्रोडक्ट्स को देश और विदेश में बाहर निर्यात करने की भी बातें चल रही हैं और जिसमें भी सफलता हासिल हो रही है। हमने जो जमीनें आदिवासियों की अधिकृत की थी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सर, आपने जमीनें लौटा दी, अच्छा किया। जमीनों को वो बातें हम करते रहे और आपको उसका साधुवाद भी देते रहे। लघु वनोपज खरीदी का लेकिन जिस जमीन पर ये पूरा शहीदी सप्ताह चल रहा है ना, मुझे दुख इसलिए होता है क्योंकि उसी जमीन पर मेरे देश के जवानों का खून पड़ा है, उसी जमीन पर आपके कांग्रेस के लीडर्स के जिस्म गिरे पड़े थे, और अगर वहां पर जश्न चलता है तो तकलीफ होती है, और वो भी तब होती है जब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कहती हैं कि हम बहुत हद तक काबू पा चुके हैं। अमित चिमनानी जी, ये फेलियर है, बीजेपी कह रही है फेलियर है। अमित चिमनानी जी से संपर्क टूट गया। मनीष जी के पास आता हूं। मनीष जी, ये फेलियर है, ये तो साफ दिख रहा है। देखिए, सियासी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये क्या सिर्फ कांग्रेस का फेलियर है? ना, ठीक है नितिन जी मैं एक बार, लेकिन क्या ये सिर्फ कांग्रेस का फेलियर है? क्योंकि नक्सलवाद तो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता है। तो क्या ये हम सबका कलेक्टिव फेलियर है कि इतनी बड़ी चीज हो जाती है और पता नहीं चलता और बाद में मीडिया के जरिए ये चीजें सरकार के सामने आती हैं? देखिए अभिलाषी, जैसे कि आपने कहा फेलियर है, निश्चित रूप से अगर एक लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो निश्चित रूप से फेलियर है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 40 वर्षों से नक्सली लगातार शहीदी सप्ताह मनाते आए हैं
और हर साल मनाते हैं और आज भी वो उनका क्रम बदस्तूर जारी है। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक वो अंदरूनी इलाकों में लगातार ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों की बैठकें लेकर के अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दौरान जो लोग मारे गए हैं उनकी बात करते हैं। ये जिस कार्यक्रम को आप अभी दिखा रहे हैं, इस कार्यक्रम में नक्सलियों ने अपनी एक स्मारिका जारी की है। इस स्मारिका में नक्सलियों ने पूरे साल भर में 124 नक्सलियों को पूरे देश में मारे जाने की बात इन्होंने स्वीकारी है, जिसमें 2 पोलित ब्यूरो और केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं, 4 स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य हैं और बाकी पीएलजीए और जो एरिया कमेटी के सदस्य हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जिस जगह ये घटना हुई है, जिस जगह पे नक्सलियों ने आयोजन किया है, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दोनों की सरहद पर है और ये इलाका नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है। इस इलाके में नक्सली लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं और इस कार्यक्रम में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के नक्सली इसमें शामिल रहे हैं। बड़ा आयोजन था, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और बहुत सारी चीजें जो है इस कार्यक्रम के द्वारा नक्सलियों ने अपनी पब्लिक को बताई, मीडिया को बताई और आम जनता को उन्होंने अपना एक ये बताया कि हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, हम आज फिर वहीं पर मौजूद हैं। सरकारों के प्रस्तुतिकरण का जो मामला है वो एक अलग मामला है, पर कहीं ना कहीं आज भी बस्तर के बिहड़ों में नक्सलवाद जिंदा है और नक्सलवाद पूरी ताकत से जिंदा है। नक्सलियों ने इस बात को बताया है। ठीक है, मैं दरख्वास्त करूंगा पीसीआर से वो तस्वीरें बनाए रखें, क्योंकि वो तस्वीरें दिखा रही हैं कि कितनी बड़ी तादाद में नक्सली वहां इकट्ठा हुए थे। वो तस्वीरों को स्क्रीन पर जरा बनाए रखें पीसीआर प्लीज। और मैं नितिन जी आपके पास आता हूं। नितिन जी, ये जो तस्वीरें हैं देखिए, ये पूरा अंचल जो है यहाँ पर एक बार मेरे दर्शकों को दिखाता हूं मैं। ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि लोगों का साथ नहीं मिल रहा है। ये तस्वीरें देखकर मुझे चिंता हो रही है। मुझे चिंता इसलिए हो रही है कि अगर लोगों का साथ नहीं है तो क्या इतने सारे नक्सली हार्डकोर नक्सली हैं? और अगर इतने सारे हार्डकोर नक्सली बस्तर में बैठे हैं तो फिर तो ज्यादा चिंता होना चाहिए। और जितना मेरी जानकारी है, ये तो 2010-12 के आसपास ड्रोन सर्विलांस और पता नहीं किस किस तरह से निगरानी की जाना, एक कंबाइंड फोर्स बनाना कई सीमावर्ती राज्यों की, ये तमाम शब्द हम सुनते रहे सर। और ये सब पीछे कैसे छूट गया? क्या ये जो नक्सली वारदातों में कमी आई है उसकी वजह से थोड़ा सा आपको लगता है कि इस मामले को लेकर के संवेदनशीलता कम हो गई है सुरक्षा एजेंसियों की? उन्हें लग रहा था कि सब चीजें ठीक और अब ये अलर्ट जारी होगा इसके बाद एक? बिल्कुल नहीं, सुरक्षा एजेंसियों का तो हौसला हमें आपके चैनल में बढ़ाना चाहिए, जिन्होंने इस नक्सली घटनाओं में कमी आने में अपनी जान की बाजी लगा दी है। अभिलाष जी, मैं बता दूं, ये बौखलाए हुए हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सुरक्षा कैंपों के खुलने के बाद बस्तर में, जैसा कि मैंने बताया, विकास, विश्वास और सुरक्षा से जो बस्तर की जनता का सरकार ने विश्वास और दिल जीतने का काम किया, ये उसकी वजह से अपनी उपस्थिति बौखलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आई थिंक इकट्ठे हुए हैं। सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और ये पहले तो 14 जिलों में नक्सली शहीद सप्ताह मनते थे। ये 3 ब्लॉक का नक्सलवाद जो 14 जिलों में पहुंचा, उनको तो देखिए इस विषय में बोलने का ही अधिकार नहीं। बीजेपी कार्यालय तक नक्सली पहुंच गए थे, वो कोई एक गृह मंत्री का कोई पत्र लेकर, ये सब घटनाएं भी घटी थी। आज बस्तर विकास के पथ पर अग्रसर है और बस्तर में अब गोलियों की आवाज से बस्तर नहीं पहचाना जाता, स्कूल की घंटियों के नाम से पहचाना जाता है। 260 बंद पड़े स्कूल अभिलाष जी, उसको सरकार ने, जो कि नक्सलियों ने बम से उड़ा दिए थे और डर के मारे जहां बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, उन स्कूलों को वापस खोलने का काम किया। 200 ऐसे गांव थे अभिलाष जी जहां पर इन 18 वर्षों में राज्य गठन के बाद, 22 वर्ष हो गए अब तो, लेकिन उन 18 वर्षों में झंडा, तिरंगा झंडा नक्सली फहराने नहीं देते थे। इतना खौफ था, काले झंडे फहराए जाते थे। आज उन 200 गांवों में तिरंगा झंडा इन 3.5 सालों में फहराना शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पर नक्सली मोर्चे पर सरकार काम कर रही है और नक्सली जो है वो खदेड़े जा रहे हैं। ये जो है, ये बौखला कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जो ये जो पिक्चर दिख रही है टीवी में,
मैं ये मानता हूँ। बाकी सरकार जो है इस मामले में संवेदनशील है और निश्चित तौर पर यदि कहीं ये नक्सली दिख रहे हैं या पाए गए हैं तो इसकी विस्तृत रूप से जांच की जाएगी, क्योंकि ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर का मामला नजर आ रहा है, इसलिए दोनों राज्यों से इसमें तालमेल बैठाकर इस पर जांच। ठीक है सर। अमित जी, ये जो बौखला करके नक्सलियों ने हमला कर दिया, आपको याद होगा ये कहां से आया है? और बहुत सोच समझ करके नितिन भंसाली जी ने ये शब्द चुना है। ये पहले डिबेट में उन्होंने पहले जब सवाल पूछा था तब नहीं, जैसे ही आप सामने आए तो उन्हें बीजेपी के शासन की और बीजेपी की याद आ गई। मुझे याद आता है 15 सालों तक जब भी नक्सली हमला होता था तो यही एक रटा रटाया जवाब आता था कि नक्सली बौखला गए हैं और अब हम उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब ऐसे ही जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? मुझे थोड़ा समय ज्यादा जी प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के बात से पहले कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि 1967 से नक्सलवाद चल रहा है और कांग्रेस की केंद्र की सरकारों ने जो दमन किया उसी वजह से ही नक्सलवाद का जन्म हुआ। और छत्तीसगढ़ में भी जब मध्य प्रदेश में अविभाजित मध्य प्रदेश था तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब से यहाँ नक्सल समस्या तब कांग्रेस की सरकारें नहीं। पर ये हर डिबेट में इसकी सरकार, उसकी सरकार, इसकी गलती, उसकी गलती, इससे समस्या का कैसे समाधान होगा? ठीक है। आज 3.5 साल हो गए हैं, मुझे लगता है मैं 25-30 नक्सलवाद पे डिबेट में बैठा हूँ, नितिन जी के साथ भी बहुत बार बैठा हूँ, मुझे तो कोई बयान में कोई नयापन नहीं लगा। उनकी जो एटीट्यूड है उसी से हम समझे कि कांग्रेस का क्या एटीट्यूड हो सकता है। 2-3 गंभीर बातें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा। ये नक्सलवाद राजनीति से अलग विषय है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संवेदनशीलता की जरूरत है और ये प्रदेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी देखिए, पिछले दिनों केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई थी। कुछ भी केंद्र की बात होती है तो ये कहते हैं केंद्र ने, मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने हमारी पीठ थपथपाई, बहुत अच्छा काम किए हो आप। अभी अभी प्रधानमंत्री के नाम से भी एक भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की ही रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे देश में जितनी नक्सली गतिविधियां पिछले 2-3 सालों में हुई हैं वो पूरी मिलाकर के छत्तीसगढ़ में होती हुई है। और छत्तीसगढ़ बाहर से जो नक्सली खदेड़े जा रहे हैं अन्य राज्यों से, उसका पनाहगार बना हुआ है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है रिपोर्ट में, इसका जिक्र करना नितिन जी ने जरूरी नहीं समझा। और इस बात की तो पुष्टि हो गई कि जो तेलंगाना के लोग हैं, तेलंगाना के नक्सली हैं, वो यहाँ आ गए। कैसे रिपोर्ट कहाँ? अब ये हाथ उठा रहे हैं, अब ये हाथ उठा रहे। रुक जाओ नितिन जी, बहुत बोले थे, रुक जाओ। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने बताया गृह मंत्रालय की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और दूसरी बात, 12 से 15 हजार लोग, ये कोई तो एनसीआरबी की और आपके गृह मंत्रालय की रिपोर्ट गलत है। नितिन जी, इतनी देर आपने बोल लिया, आपका पेट नहीं भरा, आपने इतना कर लिया सब कुछ। ये बीच में प्लीज मत बोलिए ना, संवेदनशील विषय पे चर्चा चल रही है। मेरा पेट नहीं भरेगा, आप झूठ बोलेंगे तो मुझे और आपको। ठीक है, प्रदेश की जनता देख रही है, सवाल पूछ रहे हैं। ना ठीक है अमित जी, नितिन जी प्लीज। 15,000 ना अभिलाष जी को भी पता है। अमित जी प्लीज। कौन आदमी आपको अमित जी प्लीज। डिबेट में यही काम करते हैं अमित जी प्लीज। आपकी आदत बहुत बिगड़ गई है, इसको सुधार लीजिए प्लीज। अमित जी प्लीज, बीच में नहीं बोलिए। नहीं, आदत आप लोगों की बिगड़ी है। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? कहाँ है रोजगार, कहाँ है विकास? अगर था तो ये घटना जो ये इतनी बड़ी संख्या में रैली निकली है, ये 12 से 15 साल बाद ऐसा मोमेंट आया है जिसमें 64 फीट ऊंचा कोई स्तंभ भी बना लिया गया। और रिपोर्ट तो आपको बता रही है कि 15 साल में ये कभी नहीं हुआ जो अभी हुआ है। तो आप कौन सी सेखी बगा रहे हैं? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाते, आप घरों में नल नहीं पहुंचाते, जो रोड हमने बनाई है उसको आपने खटारा कर दिया, रिपेयर करने का आपके पास पैसा नहीं है। 3 जिलों में था कि नहीं था? एजुकेशन के लिए कोई 2003 में 3 जिलों में था। भ्रष्टाचार आप पूरा कर रहे हैं, बताइए। नहीं होगा। ये आपकी नाकामियां है भाई, कबूल करो नाकामियां। जीवन दरबार कैसे आपको खराब लगेगा? ना अमित जी प्लीज। बीच में बोलने वाला ना इनको वर्षा की विंडो से थोड़ा हटा दीजिए भाई, माहौल गर्म हो जाएगा। अमित जी प्लीज। ठीक है। नहीं, ये बीच में बोलने वाले को जनता क्या बोलती है? अभिलाष जी, मैं शब्द इस्तेमाल ना प्लीज अमित जी प्लीज। मैं समझ रहा हूँ आज आप बहुत भाई 50 बार इनको बोला जाता है। ठीक है अमित जी ठीक है। अमित जी मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है नितिन जी मैं आपके पास आऊंगा। अमित जी चूंकि बाद में जुड़े तकनीकी दिक्कतों की वजह से एक सवाल अमित जी छोटा सा आंसर चाहूंगा, फिर मुझे मनीष जी के पास जाना है। अमित जी मुझे ये बताइए कि क्या नक्सलवाद के खात्मे की जिम्मेदारी सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की है सर? और अगर कोई फेलियर हो रहा है तो क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार का हो रहा है?
क्या केंद्रीय एजेंसियां, केंद्र की भी जिम्मेदारी नहीं है उसमें? सरकार ने जितना सपोर्ट छत्तीसगढ़ को किया है नक्सल मामलों को लेकर, इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी चिट्ठी लिखते थे, साहब हमें आपने जो फोर्सेस भेजी इतनी नहीं चाहिए, इससे 3 गुना चाहिए। ठीक है, अमित शाह जी ने कहा ओके ले लीजिए। हमको यहाँ के लोगों के लिए घर चाहिए, ले लीजिए। हमको ये पैसा चाहिए। जो जो मांग किए हैं उससे 2 गुना केंद्र सरकार ने दिया। अभी कौन सी मांग इनकी लंबित है जो केंद्र सरकार ने पूरी नहीं की है? नहीं, वो तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी। पूरा सपोर्ट कर रहा है और केंद्र सरकार आपको आगाह भी कर रहा है कि आपके प्रदेश में ही सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये सो रहे हैं और टीवी पे फिर फालतू बात करने आ जाते हैं। अमित जी प्लीज, ये कर लिया और हम अमित जी प्लीज मनीष जी के पास चलेंगे। नक्सल की अमित जी आऊंगा आपके पास, एक बार और आऊंगा। अमित जी एक बार और आऊंगा प्लीज। आप लोगों ने ना ठीक है, मनीष जी के पास चल रहे हैं। ठीक है नितिन जी, अमित जी बहुत वक्त हो गया, मनीष जी के पास प्लीज प्लीज प्लीज। अमित जी प्लीज मनीष जी के पास जाने की इजाजत दीजिए मुझे। ना अमित जी पूरी हो जाती है बीच में बोलना। ना अमित जी प्लीज, बोलना चाहते हैं अमित जी प्लीज, अमित जी संवेदनशील मुद्दों पर अमित जी एक बार वरिष्ठ पत्रकार, अमित जी एक बार वरिष्ठ पत्रकार जी की तरफ रुख कर लेते हैं। मनीष गुप्ता जी मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि संसाधनों में क्या कहीं कोई कमी है? क्योंकि विजिलेंस के लिए हम बहुत ज्यादा हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रैकी के लिए इनकी या जो इंटेलिजेंस है उसके लिए हम बहुत ज्यादा नए संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छा कोलैबोरेशन क्रिएट किया है इतने सालों में सीखने के बाद कि राज्यों के बीच में सामंजस्य कैसा बैठाना है। हमने तमाम तो चीजें कर ली, फिर ये जो इतनी बड़ी चूक हुई है और आप कह रहे हैं कि 40 सालों से हो रहा है, लेकिन बहुत सालों बाद मुझे इतनी सारी तादाद एक साथ दिख रही है। सर हो सकता है मैं गलत रहूं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये कहां की चूक, किसकी चूक हो गई और कैसे हो गया ये? नहीं देखिए अभिलाष जी, क्या होता है कि जब शहीदी सप्ताह का जो दौर आता है, इस दौर में सुरक्षा बल जो है एक्चुअल हाई अलर्ट मोड पर रहते हैं। हाँ। पर आमतौर पर उनका मूवमेंट बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद उन इलाकों पर वो जाकर के दबिश नहीं देते और नक्सलियों को जो है खुला मैदान मिल जाता है, जिसकी वजह से वो जा करके सभाएं करते हैं और बहुत बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं। ये आज की बात नहीं है, पहले से भी ये चीजें होती रही हैं और ये आपने सही कहा कि काफी लंबे समय के बाद नक्सलियों की इतनी बड़ी मौजूदगी और इस मौजूदगी में भी नक्सलियों के सशस्त्र बलों की लगभग 300 से अधिक, मतलब जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें लगभग 200 से 300 सशस्त्र नक्सली हथियार बंद दिख रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये जो है ना बहुत चिंता का विषय है निश्चित रूप से। और एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो ऑपरेशन बंद है, आप चाहे कोई कुछ भी बोले, सरकार कुछ भी बोले, पुलिस कुछ भी बोले, पर आप बस्तर में अगर देखेंगे, बस्तर के लोगों से बात करेंगे तो आप बिल्कुल भी मतलब पुलिस का मूवमेंट जो है वो मतलब काफी कम हो रहा है, जिसकी वजह से नक्सली जो है जब आप अंदर जाएंगे तो नक्सली और अंदर जाएंगे, जब आप अपने कैंप तक सीमित रहेंगे तो नक्सली सड़कों पर आएंगे। और कमोबेश ये जो उपस्थिति है कहीं ना कहीं पुलिस की जो अभी जो मूवमेंट कम हुआ है ये उसका उदाहरण है। निश्चित रूप से सरकार को देखिए 45 बटालियन है और अगर हम ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यजनक बात है। ये ठीक है नितिन जी, बस 10 सेकंड में अपनी बात कर लीजिए नितिन जी प्लीज, फिर मैं अमित जी से फाइनल कमेंट लूंगा। नितिन जी प्लीज। गलत बात है। बोलिए नितिन जी। यदि पुलिस का मूवमेंट कम है, फोर्सेस का मूवमेंट कम है, तो नक्सली अब मुठभेड़ों में, इनके अपराधों में, इनकी घटनाओं में कमी क्यों आ रही है? ना नहीं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी बोल रहा है, ये केंद्र की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी बोल रही है और जैसा कि साफ दिख भी रहा है। मैं तो अभिलाष जी ठीक है अमित जी नक्सलवाद को आप आइए, मैं आपको लेकर चलूंगा, कौन से क्षेत्र में चल रहा है आप चूज करिए। तो ये कह देना ये पुलिस और हमारे जवानों का अपमान है जो वहां पर जान को हथेली पर लेकर वहां पे बस्तर वासियों की सुरक्षा करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, अमित जी 10 सेकंड में अपनी बात रख लें सर। हो गया, अब हमारा बारी खत्म होने वाला है डिबेट। ये सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है नक्सलवाद के मामले में। हाँ। और जिस प्रकार से आज हम हमारे साथी प्रवक्ता का एटीट्यूड देख रहे हैं, पता चल रहा है कि ये अपने आप को सही साबित करेंगे, भले तो नक्सली कुछ करें। अरे आप स्वीकार करिए ना भाई यहाँ और बोलिए हम काम करेंगे इसको लेकर के, तो हम भी आपका साथ देंगे। दुनिया भर के तुमको तो पसंद है वही बात करेंगे वाला काम नहीं चलता, वो मोदी जी के पास चलता होगा।
करेंगे। ठीक है आपकी पोल खोलती है तो बीच ना, में ठीक है बोलने सर, लग वक्त जाते खत्म हो। हो गया ना, वक्त खत्म हो गया सर। देखिए, मैं फिर से, मैंने अपने प्रोग्राम के शुरुआत में ये बात कही, मेरे घर से मेरा छोटा भाई इन्हीं सुरक्षा बलों में शामिल है और मैं इनकी बहादुरी के, इनके बलिदानों के लिए, मैं तो क्या, हर देशवासी जानता है कि कितना कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कमी होगी तो हम ये कह करके सिर्फ कि वो देश के हमारे जवानों पर उंगली नहीं उठाना है, ये उंगली नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं चिंता है तो उसे जाहिर करना लाजमी है। कुछ तस्वीरें हमें परेशान कर रही है तो उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना जरूरी है। यही हमारा काम है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहां पर एक बार फिर से खून की नदियां बहें। हमने बहुत खून खराबा बस्तर में देखा है। उम्मीद यह जगी है कि बस्तर अब हरियाली के लिए जाना जाएगा, लाल झंडों और लाल कपड़ों के लिए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, अमित चिमनानी जी, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।